नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि उनको अवाम ने उनको पजीराई नहीं दी। मैं हैरान हूं कि नवाज शरीफ साहब कैसे कह सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनको माजूल किया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और वो इक़्तिदार से अलहदा हो गए, तो मरी से वापस आए, 3-4 दिन मरी रहे और वापस आए, तो किसी ने नहीं बताया था कि वो आ रहे हैं, लेकिन जमे गफीर था। फिर 3-4 दिन बाद जब वो लाहौर की तरफ आए जीटी रोड से, जैसे उनका नैरेटिव बड़े मशहूर हुए, तो क्या था, इंसानों का जमे गफीर था। अच्छा। मैं कहता हूँ मियां साहब कौम निकली है। अच्छा, और भरपूर निकली है। और आपको कौम से कोई गिला नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से आप वापस आए हैं दिसंबर 2021 तक आप इस कौम में इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स थी, लेकिन अगर डिसीजन मियां साहब गलत करें और उसके बाद नैरेटिव चेंज कर दें, मतलब क्या उस्ताद आप पढ़िए कि इमरान खान साहब जो है 2022 में पॉपुलर हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब गैर मकबूल हो गए या कम मकबूल रह गए इमरान खान साहब के मुकाबले में। उसी वजह सिर्फ यही है जो नवाज शरीफ साहब को जो नैरेटिव था, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था, जो उन्होंने 25 नवंबर 2007 जब से पाकिस्तान वापस आए और दिसंबर 2021 तक वो उसको उन्होंने मजबूती से थामे रखा। वो नैरेटिव इमरान खान साहब को मुंतकिल हो गया। इमरान खान साहब का बोरा होने का नैरेटिव नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग को मुंतकिल हो गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब बहरहाल एक उनके अंदर मुझे एक अज़्म नजर आया है कि 28 के बाद वो लाहेअमल भी देंगे, और इस बात का भी मेरा ख्याल है कि उनको गुमा है, और मेरी भी उनसे एक मुलाकात हुई है बड़ी तफसील से। अच्छा। और उससे मैंने भी ये अंदाजा लगाया है कि उनके अंदर एक ज़हन में है कि उन्होंने बयानिया बहरहाल देना है, और बयानिए के बारे में उनके पास यकसुई तो नहीं है, लेकिन उनके पास 2-3-4 ऐसी ऑप्शंस हैं जिन पर गौर कर रहे हैं, उसमें से शायद यकसुई भी हो जाए। तो बयानिया तो वो देंगे, लेकिन उससे पहले वो भी बनज़र गायर ये बात का जायजा ले रहे हैं इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की जो टेंशन है, जो इस वक्त जेर बहस है या इस वक्त महवर है पाकिस्तानी सियासत का, वो उसका ऊंट किस करवट बैठता है।